नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। यह है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी अंकुर जी ने भेजी है और कहते हैं कि नितिन, हमने ज़िंदगी में कभी ऐसा डरावना एक्सपीरियंस नहीं करा था जो उस 3 दिन में मुझे अनुभव हुआ। इनकी बिटिया जो कि 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, वो जब शुरुआत में ये सारी चीज़ें बता रही थी तब भाई साहब मजाक समझ रहे थे। अपनी वाइफ को फ़ोन पर बता रहे थे कि आजकल ये मुझे डराने की कोशिश करती है, लेकिन जब डर सब सामने आ गया तो घर छोड़कर भागना पड़ा। अभी इंट्रो फिर आकर कहानी सुनाता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। कहानी अंकुर जी की है, रहने वाले दिल्ली के हैं और इनके थोड़े घर परिवार के बारे में बताता हूँ। कहानी एक ही पार्ट में है। इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, 6 मंथ प्रेग्नेंट है और थोड़ी उनकी जो कंडीशन है ना, मतलब ऐसा है कि डॉक्टर के पास उन्हें हर दूसरे दिन जाना पड़ रहा है। उनकी जो देखभाल है, अंकुर जी जॉब छोड़ कर रहे थे, तो उनकी वाइफ ने बोला, नेहा नाम है, अंकुर नेहा, और इनकी बिटिया जो 5th स्टैंडर्ड में है उसे निक्की बोलेंगे हम, ठीक है। उन्होंने कहा था कि निक्की बोलिएगा, हम भी घर पर सब निक्की बोलते हैं। और निक्की बेटा, आप हमारी कहानियाँ बहुत सुनते हो। ये डरावनी कहानियाँ जो भी मैं सुनाता हूँ ना बेटा, ये सब मन से बनाता हूँ। आपने पूछा था ना कि नितिन भैया से ये बात पूछना, ये सब ऐसे ही बेटा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ठीक है। वो जो आपने घर में देखा था ना, ये पापा एक गेम लाए थे, वो मैजिक था, कुछ देर का मैजिक था ना, अब कहाँ होता है ना। सच बोल रहा हूँ ना। तो आप अपनी क्लास में भी ये बात बोल सकते हो कि हाँ, मेरे घर में वो जो हुई थी ना चीज़ें, वो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं थी। नितिन भैया ने बताया कि वो एक गेम था, पापा लाए थे और वो आपके पापा को मैंने गिफ्ट किया था और मैंने वो वापस ले लिया, ठीक है। अब तो आप रिलैक्स हो गए ना, क्योंकि आपने कहा कि नितिन भैया बोलेंगे तब मैं मानूंगी कि हमारे घर में जो हो रहा था। तो निक्की, आप एकदम रिलैक्स हो जाए। ऐसा भूत प्रेत आत्मा कुछ नहीं होता। आप बोलो जय श्री वीर बालाजी महाराज, जय हनुमान जी बोलो। ऐसा कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और हाँ, बहुत बड़ी बात है आपके लिए, मैं सभी को बोल देता हूँ कि प्लीज़ जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप निक्की को बोलना कि वेल डन निक्की। पता है आपको, निक्की ने पूरी हनुमान चालीसा याद कर ली है। कहती है कि नितिन भैया, मुझे 19 की टेबल भी आती है और हनुमान चालीसा भी। मतलब कितनी बड़ी बात है ज़िंदगी में, इतनी बड़ी अचीवमेंट। निक्की वेल डन। मैंने भी बोल दिया, अब बाकी सब भी देखिए, 15-20 लोग भी बोल देंगे ना तो निक्की को बहुत अच्छा लगेगा। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। कहानी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अंकुर जी जिस जगह जॉब करते हैं, जो इनकी वाइफ है नेहा, ये बार बार बोल रही हैं कि इतनी छुट्टियां नहीं ली जाती। जब ये 4 मंथ प्रेग्नेंट थी ना, तब से इन्होंने छुट्टियां लेनी शुरू कर दी। और देखिए, कोई ज़बरदस्ती छुट्टी नहीं ले रहे, लेनी पड़ रही है, क्योंकि उनको डॉक्टर के पास ज़रूरी पड़ रहा है जाना, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वगैरह है। नेहा की जो मम्मा है, अंकुर जी की जो सासू माँ है, 50 बार बोल चुकी हैं कि मतलब निक्की को भी और नेहा को भी, दोनों को हमारे घर छोड़ दो। जब डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद आ जाना, आप ले जाना। क्योंकि अंकुर देखिए घर परिवार में अकेला है, इसके माता पिता नहीं है और 2 बड़ी बहन है, 1 बड़ा भाई। मैंने कहा घर परिवार में कोई नहीं, तो बस इसके आगे क्या बताऊँ। बाकी आप समझदार हैं, लोगों पे पैसा आ जाता है तो स्वार्थ भी आ जाता है। वो ज़्यादा पैसे वाले हो गए, ये थोड़े कम पैसे वाले थे, तो रिश्तेदारी पैसों वालों से ही तो शायद चलती है। तो थोड़ा अब मैं उन्हें शामिल ही नहीं कर रहा, जो जितना बताया उतना मैं सुनाऊंगा। निक्की और नेहा को लेकर आप दामाद जी हमारे घर आ जाओ, इन्हें यहाँ छोड़ दो, डिलीवरी के बाद आप ले जाना। उसका मन नहीं मान रहा, वो कह रहा कि नहीं नहीं, मैं देखभाल कर लूँगा। अब जब 6ठा महीना चल रहा था, तब इसने बोला कि देखिए ऐसा है, सुबह आप दीदी को खाने के लिए भी, बर्तन के लिए भी, सबके लिए मना कर रहे हो। ऑफिस जाने से पहले पूरे घर की साफ़ सफाई कर रहे हो, खाना बना रहे हो, निक्की को तैयार करके स्कूल भेज रहे हो। मैं कुछ नहीं कर पा रही, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। या तो मम्मी को घर बुला लेती हूँ, मम्मी कह रही हैं कि मैं आने को तैयार हूँ। देखो ऐसा है, मतलब अभी अभी हमने इस बिल्डिंग में शिफ्ट किया है और मैं नहीं चाहता माँ पर कोई वज़न पड़े। भाई बाज़ार जाना है, कुछ लाना है, वो कैसे करेंगी? अरे तो आप कब तक करोगे? प्राइवेट जॉब है, कल को आपके बॉस ने निकाल दिया, घर कैसे चलेगा? मेरे को स्कूल से इतनी लंबी छुट्टी जो मिल रही है, मुझे तो ऐसा लगता है पता नहीं ज्वाइन करने देंगे दोबारा या नहीं। ये कि स्कूल में टीचर हैं और 11 साल से टीचर हैं वहाँ पर। बहुत ना परेशानी चल रही है। घर में कोई भूत प्रेत आत्मा टोना टोटका कुछ भी नहीं है, नॉर्मल रह रहे हैं और यहाँ पर रहते हुए 3 साल हो गए।
मार्केट ना जिस जगह ये रह रहे थे वहाँ से बहुत दूर पड़ रहा था। मतलब शॉर्टकट आप ले सकते हो, बट शॉर्टकट में डिवाइडर वगैरह चढ़ना उतरना, पैदल जाओ तो रास्ता ठीक भी है, लेकिन बाइक स्कूटर से पॉसिबल नहीं था। अंकुर को समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। तो एक काम करते हैं, अभी इसके निकी के एग्ज़ाम आएंगे, तो एग्ज़ाम के बाद तुम निकी को लेकर मम्मी के घर चली जाना। नेहा बहुत खुश होती है कि चलिए आपने हमारी बात मानी तो सही। जिसने कहा हाँ ठीक है, लेकिन तुम दोनों के बिना मेरा मन घर पर लगेगा नहीं। तो उसने कहा आधे घंटे का भी तो रास्ता नहीं है, आप एक काम करिए, ऑफिस से सीधा घर आ जाए करो, रात में डिनर करा, आराम करो और फिर सुबह वहीं से ऑफिस चले जाओ। नहीं नहीं, मैं ऐसे वहाँ नहीं रुक सकता, लेकिन हाँ तुम दोनों से मिलने आता रहूँगा। नेहा ने कहा कि एक काम करिए ना, निकी एग्ज़ाम भी हमारे घर से दे लेगी, मम्मी के घर से, बस तो वहाँ भी आती है। उसने कहा नहीं नहीं, बस रूट वगैरह चेंज करना पड़ेगा, स्कूल में 100 तरह की फॉर्मेलिटी होने शुरू हो जाती हैं। एग्ज़ाम यहाँ पर देने के बाद तुम दोनों चले जाना। निकी के ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम हो चुके थे, नेहा थोड़ी फिज़िकली फिट भी थी, और अंकुर जी के ऑफिस में एक कोई बाहर से क्लाइंट आया हुआ था, तो इनका टाइम पर पहुंचना, डेली आना, टाइम पर ऑफिस से जाना, ये सब, मतलब पहले तो बीच में छुट्टी मिल जाती थी या बीच में जल्दी आ गए, 6 बजे घर आ गए, 5 बजे घर आ गए। इनका बॉस थोड़ा सा अच्छे किस्म का इंसान था, दूसरे की परेशानी समझता था। लेकिन अब जो ये सीनियर आया है, जो भी क्लाइंट आया है, इसे मतलब नहीं किसके घर में क्या हो रहा है, मुझे मतलब नहीं, मुझे अपना प्रोजेक्ट से मतलब है, ये होना चाहिए। तुम्हारे घर में कोई जिए कोई ना जिए, मेरे का मतलब है मेरा काम करके तो। और ऐसे आदमी को गलत भी नहीं कहेंगे, अपने टारगेट अपने फ्यूचर के लिए अगर कोई ज़्यादा ध्यान दे रहा है तो इसमें क्या गलत है। अंकुर जी ने यही सारी बात नेहा को बताई कि ऑफिस में जो क्लाइंट आया हुआ ना बहुत परेशान कर रहा है, मतलब सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, लंच करने चले जाओ तो टोकने लग जाता है। अपनी डेस्क पे लंच कर लो, काम करते करते लंच कर लो, प्रोजेक्ट भी बन रहा है, लैपटॉप छोड़ के क्यों जा रहे हो, लैपटॉप लेकर जाओ, लंच करते करते अपनी फाइल देखो, अरे भैया। तो नेहा ने पूछा कब जाएगा ये। उसने कहा ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे की डिलीवरी करा के ही जाएगा। वो हंसने लगी, क्यों क्या हो गया। अरे 3-4 महीने के लिए है यहाँ पर ये। 3-4 महीने के लिए? हाँ, वो नया प्रोजेक्ट है ना, तो सारा वो ही देख रहा है। अगले ने यहाँ पर कहीं रूम वगैरह भी रेंट पे ले रखा है, यहीं रहता है कहीं हमारी बिल्डिंग के आसपास ही। अच्छा, आप टेंशन मत लो, आपका काम तो ठीक चल रहा है ना। और ठीक तो चल रहा है, लेकिन परेशान तो उसने सबको कर रखा है। नेहा और अंकुर दोनों बात कर रहे थे। ये जिस सोसाइटी में, जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, 11वां फ्लोर था। निकी जो है बालकनी में, उसे हमेशा मना है कि बेटा आप ये जो स्लाइड वाला दरवाज़ा है ये खोलकर बाहर कभी नहीं जाओगे। उसने स्लाइड वाला दरवाज़ा जैसे ही खोला तो नेहा और अंकुर दोनों की नज़र निकी की तरफ गई। वो कुछ बात कर रही थी। अंकुर ने कहा निकी। निकी ने अपने पापा को देखा। पापा जंप करके दिखाऊं? 1 मिनट वहीं खड़ी रहे। अब ये सुनने के बाद नेहा के हाथ पैर फूलने शुरू हो गए, बेचैनी इतनी, उसके चेहरे पर तमाम पसीना। अंकुर ने कहा अरे क्यों परेशान हो रही है, मैं हूं ना। 1 मिनट निकी, बेटा 1 स्टेप पीछे आओ, एक कदम पीछे आओ। पापा 1 मिनट, एक चीज़ दिखाऊं आपको। ये आंटी बहुत फनी फेस बनाती हैं। बेटा कौन आंटी फेस बना रही है? तू 1 मिनट सुन, मेरी बात सुन। झट से जाकर अपनी बिटिया को पकड़ लिया, उसे गुस्सा होकर दिखाया। आज के बाद ये स्लाइड वाला दरवाज़ा खोलना नहीं है, समझ आ गया? यहाँ मम्मी बाहर कपड़े सुखाती हैं, पापा यहाँ अपना बैठ के पढ़ाई करते हैं। ये सिर्फ बड़े लोगों का जोन होता है, यहाँ छोटे बच्चे नहीं आते हैं। पापा बट वो आंटी यहाँ ना, हमारा जो फ्लावर पॉट रखा है ना उसके पास बैठी थी। मैंने उनसे कहा कि आप कौन? तो उन्होंने कहा मैं तो यहीं रहती हूँ। तुम कौन? मैंने अपना नाम बताया तो उन्होंने फनी फेस बनाकर दिखाया था मुझे। ये मजाक कर रही है ना? नेहा कोई जवाब नहीं दे रही, आंखें बड़ी बड़ी हो रही हैं, ये मानो कि पल के झपकाना भूल गई। अंकुर ने कहा उसके पास जाकर, नेहा तू ठीक है? हाँ 1 मिनट, ये क्या बोल रही है? मम्मी को फ़ोन करो कि किसी पंडित को बुलवाओ। 1 मिनट, क्या है हमारे घर में, क्या प्रॉब्लम क्या है? अरे उसने छोटा सा मजाक कर दिया। बच्चे के मजाक में हमें डरना चाहिए। वो हमें डराने की कोशिश कर रही है। हाँ नेहा हम तो डर गए। वो जो तेरी फ्रेंड है आंटी वो गई। 1 मिनट पापा मैं देखती हूँ।
उसने ऐसे झांक कर देखा, हाँ गई। नेहा, इनकी जो निकी मैडम की जो फ्रेंड थी वो गई। निकी हंसने लगी, मैं मैडम थोड़ी ना हूँ, मैं तो आपकी बेटी निकी हूँ। अच्छा, तो निकी है क्या? हमारी निकी इतनी बड़ी हो गई? क्या हमारी निकी इतनी बड़ी हो गई कि ये पापा के लिए फ्रिज में से एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले आए? हाँ हाँ, मैं बहुत बड़ी हूँ। और आप मेरे से ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे छोटे बच्चे से बात करते हो? 5th क्लास में हूँ मैं। मम्मी ने कहा कि बेटा हाँ 5th क्लास में है, लेकिन तू अपनी क्लास में ना सबसे छोटी है। मैं अपनी क्लास में क्यों होंगी सबसे छोटी? कायदे में तो ये 4th में होनी चाहिए, 5th में है। नहीं नहीं, आपने क्या बोला? मैं 4th में क्यों होंगी जब मेरी क्लास के सभी मेरे फ्रेंड्स 5th में हैं? तो मैं 5th में ही तो होंगी। पापा ने कहा हाँ, बहुत गहरी सोच हो गई हो तो कोल्ड ड्रिंक लिया, थोड़ा मन कर रहा है गला गीला कर लूँ। मैं भी। हाँ जाओ, सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आती है। दोनों पापा बिटिया ने कोल्ड ड्रिंक पी, मम्मी को चिढ़ा चिढ़ा कर। मम्मी को मना है, मम्मी नहीं पी सकती। मम्मी को दिखा दिखा के, देखो हम तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। अब वो हंसती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, ला रिमोट दे दे, मुझे टीवी देखना है। मम्मी ने रिमोट लिया और टीवी देखने लगी। सब एकदम रिलैक्स हो गए थे। रात तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे निक्की उठकर ऐसे ऐसे खेल रही थी। एक इन्होंने गेम लिख कर दिया है, क्या है वो? आओ मिलो चीलो चालो। अगर मैं सही से पढ़ पा रहा हूँ तो कोई आओ मिलो चीलो चालो खेल रही थी ये रात के 1:30 पौने 2 बजे। कच्चा धागा रेस लगा लो, कुछ याद आया? ऐसा ही कोई गेम होता है ना, आओ मिलो टिक टिक टिक, चीलो चालो टिक टिक टिक। याद आ गया? अब सोचो आप जिसके साथ खेल रहे हो वो किसी को दिख नहीं रहा, लेकिन आप उसके साथ भरपूर तरीके से अच्छे से खेल रहे हो। निकी उसके साथ खेल रही थी। आओ मिलो चीलो चालो। पापा ने एकदम आँख खोली और देखा निकी बेड पे बीच में बैठी है, नेहा उस तरफ सो रही थी। कच्चा धागा रेस लगा लो। नेहा, एकदम निकी ने पापा की तरफ देखा, हम खेल रहे हैं, आवाज मत करो। देखा पापा, आंटी फिर चली गई। बेटा 1 मिनट, तू क्या क्या बोल रही है? कौन आंटी चली गई? अरे वही जो फ्लावर पॉट के पास बैठी थी। उन्होंने पता है अभी अपना फेस ऐसे हटाकर दिखाया था। 1 मिनट, ये नेहा, नेहा खड़ी हो। नेहा नींद में उठकर बैठ गई। क्या हुआ? और तुम दोनों सोए नहीं अभी? अरे ये ना अभी बैठी हुई वो गेम खेल रही थी, आओ मिलो चीलो चालो। अच्छा, अकेले खेल रही थी? ये तो मैं और निकी दोनों खेलते हैं, आप भी तो खेलते हो। आप परेशान क्यों हो रहे हो? अरे ये मेरे साथ नहीं खेल रही थी, अकेले खेल रही थी। सुन रही है तू? अकेले कैसे खेल सकती है? उसमें क्लैप करना होता है। हाँ तो मम्मी आप समझे नहीं, अभी वो आंटी आई थी, आंटी ने पता है अपना फेस ऐसे हाथ से हटाकर दिखाया। मैंने उनकी सिर्फ गर्दन देखी थी। मम्मी एकदम ऐसा लग रहा था जैसे हम डॉल पर से गर्दन हटा देते हैं वापस लगा देते हैं, ऐसी। उनमें कमाल का मैजिक है। तू उसके साथ खेल रही थी? हाँ हाँ, और अभी वो बाहर वाले रूम में बैठी हैं। बाहर वाले रूम में बैठी है? निकी के पापा एकदम से खड़े होते हैं, अंकुर लाइट ऑन करते हैं पूरे घर की। कहाँ है? कौन आंटी है? निकी कहती है कि अरे वो पापा आपसे मम्मी से ना थोड़ा शायद डरती हैं, आप इतने स्ट्रिक्ट हो, इतने गुस्से में तो बात करते हो, इसीलिए वो चली जाती हैं। मेरी अच्छी खासी फ्रेंड बनी है पूरी सोसाइटी में, पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक वही मेरी फ्रेंड है जो 3rd फ्लोर पे रहती है, और पता नहीं वो भी शायद अपने नाना के घर गई हुई है, उसके एग्ज़ाम भी नहीं है। एक आंटी मेरी इतनी अच्छी सी फ्रेंड बनी है, हमारे घर भी आ रही हैं, उनसे आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। पापा ने कहा बेटा मुझे प्रॉब्लम नहीं है तेरे फ्रेंड से, बस वो फ्रेंड दिखे भी तो सही। आपको आंटी नहीं दिखती? क्या बात कर रहे हो आप? पापा ने कहा ऐसा है, बहुत सारी बातें हो गई, कल तेरा एग्ज़ाम है ना, सो जा। हाँ एग्ज़ाम तो है, सो जाती हो। नेहा इसके कितने एग्ज़ाम बचे हैं? अभी शायद 3 बचे थे। हाँ मम्मी 3 बचे हैं। और पापा अगर वो आंटी दोबारा आए तो प्लीज़ उन्हें भगाना नहीं। मैं क्यों भगाऊंगा? नहीं वो कह रही थी कि मैं आपको सुबह बताऊंगी। नहीं क्या कह रही थी बताना?
नहीं नहीं नहीं, आंटी ने कहा था ये उनके मेरे बीच की बात है। मैं उन्हें मतलब ऐसे जो वादा किया है, प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है। नेहा ने धीरे से अंकुर से कहा, अरे ये कोई हो सकता है, बच्चों के बहुत सारे टीवी पे प्रोग्राम्स आते हैं, उनमें से कोई प्रोग्राम देख रही है, उसी प्रोग्राम का कोई कैरेक्टर इसके दिमाग में चल रहा है और इसे लग रहा है कि उससे बात कर रही है। आप रिलैक्स होकर सो जाओ, सब कुछ ठीक है। हाँ नेहा, जो तुम बोल रही हो काश ऐसे ही हो। मम्मी मैं आपके आगे आकर सो जाऊं? हाँ बेटा सो जा, आप पापा की तरफ हो जाओ, मैं कॉर्नर पे सोऊंगी। ये कॉर्नर पे कभी नहीं सोती थी। इसे मतलब पता नहीं क्यों अजीब लगता है। एक बार इसने सपना देख लिया था कि मैं पानी में गिर गई, उसके बाद से कॉर्नर पे सोती नहीं थी। पापा ने कहा कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा, ये कॉर्नर पे कभी नहीं सोती है। अरे बच्चा है, मन कर रहा है सो जाओ आप, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। इनकी आंख नहीं बंद हो रही थी भाई साहब की। लाइट वगैरह बंद कर दी, आंख खुली से पूरे कमरे में थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कि भैया कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है जो कि मतलब गलत हो रहा है। गलत तो होना शुरू हो गया था। निकी ना फुसफुसाकर किसी से बात करने लगी। इसने अपने आप को थोड़ा सा टेढ़ा करके अपनी गर्दन जो है बेड से नीचे लटका दी। आंटी धीरे 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 कंघी करना प्लीज, और आवाज मत करना आंटी। नेहा ने आंख खोली, अंकुर को देखा। अंकुर नेहा को देख रहा था। अंकुर ने धीरे से कहा, सुना तुमने क्या बोली है ये? आंटी कंघी धीरे धीरे करना। नेहा कहती है कि ये क्या कर रही है? अंकुर एकदम से उठते हैं, लाइट वगैरह ऑन करते हैं तो इसके बालों में सही में कंघी फंसी हुई थी। जो कंघा होता है ना, बड़ा वाला कंघा, कॉम करते हैं हम बाल। इसने एकदम से ऐसे सिर झटका निक्की ने तो कंघा गिर गया। अब ये दोनों के हाथ पैर फूल गए, अंकुर के भी और नेहा के भी। पहली बात, डर किस लिए लगा? अभी जब उठकर बैठी थी, आओ मिलो चिलो चालक खेल रही थी, कोई सिर में कंघा वगैरह नहीं लगा हुआ था, ठीक है। लेकिन अब जब लेटी है, सिर लटकाया है, तो उसके सिर में कंघा लगा हुआ था। इनके घर में इस वाले रूम में कोई ड्रेसिंग टेबल नहीं है। कंघे वगैरह बेड पे कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन उस वक्त नहीं था। इन्हें पक्का ध्यान है दोनों को। उससे पूछा कि ये कंघा कहाँ से आया था? तो उसने कहा, पापा शायद आंटी लाई थी, ये उन्हीं का होगा। इनकी मम्मी ने डरते हुए उस कंघे को देखा तो कहती है कि ये कंघा हमारे घर का नहीं है। ये मतलब मुझे पता है घर में कॉम वगैरह कैसी हैं, लेकिन ये देख रहे हो आप, पूरा ख़राब हो रहा है। एक तरफ से तो मिट्टी वगैरह लग रही है और उसके वो जो स्पाइक मतलब दांत वगैरह जो है वो भी ख़राब से हो रहे हैं। ये हमारे घर का नहीं है और कुछ कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे जले हुए से है। अब इसे डस्टबिन में फेंक के आओ। अरे नहीं पापा, अगर आंटी का हुआ तो वो गुस्सा नहीं हो जाएंगी? आंटी को हम अपने घर से नया दे देंगे, ठीक है? हाँ ये ठीक रहेगा। पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे। इनके पापा ने कहा कि एक काम करेंगे, तीनों जने हनुमान चालीसा बोलेंगे। पापा मेरे को आती नहीं है। पापा ने कहा कोई बात नहीं, हमारे साथ साथ बोलना। इन्होंने यहाँ हनुमान चालीसा करी और कब तीनों सो गए पता नहीं चला। सुबह हुई, निकी तो एग्ज़ाम देने चली गई। नेहा अपनी मम्मा को फ़ोन पर सारी बातें बता रही थी, ये ऑफिस चले गए। एक दिन और बीत गया। अब निकी का ना एक दिन बाद फाइनल एग्ज़ाम था। नेहा के घर से उसकी मम्मा का फ़ोन आया कि मतलब इसकी बहुत पुरानी फ्रेंड वो आई हुई है, उससे मिलने तू क्या आ सकती है, हम गाड़ी भेजते हैं। तो उसने कहा कि अगर वो आई थी तो घर पे क्यों नहीं आई मिलने? अरे वो सरप्राइज़ देना चाह रही थी तेरे को, बट हमने उसे बताया कि तेरी कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल है तो सरप्राइजेस वगैरह तेरे को ज़्यादा ना दिए जाएं। अरे नहीं नहीं, अब मैं काफ़ी ठीक हूँ, डॉक्टर ने देखा है, रिपोर्ट वगैरह सब अब अच्छी आई है, मेरा हीमोग्लोबिन भी बहुत अच्छा है मम्मी, मैं तो अब कुश्ती लड़ सकती हूँ और मेरी बात कराओ उससे। अरे तू कब आई है? उसने कहा कि आज सुबह की फ़्लाइट थी, बस पहुँची हूँ और तेरे घर आ गई। अरे तू मतलब ना शादी में आई और हम तो 9th क्लास के बाद शायद आज मिलेंगे, तू आ रही है? अरे मैं बिल्कुल आऊँगी, तू घर पर ही है? इनकी फ्रेंड ने कहा कि हाँ मैं तेरे घर पर रुकूंगी, अपने घर भी नहीं जा रही मैं भी अपनी बहन जैसी दोस्त से मिलना चाहती हूँ। अंकुर जी को और निकी को सबको लेकर आइयो ना। हाँ हाँ, निकी का तो कल फाइनल एग्ज़ाम है, निकी को भी मैं ले आती हूँ। अंकुर ने कहा कि एक काम करो, तुम जाओ मिलो और निकी को घर छोड़ देना, मैं उसे एग्ज़ाम दिलाकर तुम्हारे पास छोड़ दूँगा, ठीक है?
ये तो चली गई तकरीबन दोपहर के 11-12 बजे घर से गाड़ी आई, चली गई। अब पापा ने भी ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले ली थी कि मेरी बिटिया घर पर अकेली है, मुझे जाना है। ठीक है। अब ये जब घर पर आए शाम 6 बजे के आसपास, निकी अकेली थी, मतलब उतने बजे तक निकी अकेली थी। 12-1 बजे करीब ये चली गई थी इनकी मम्मा नेहा, और ये कई बार रुक भी जाया करती थी। सामने जो फैमिली है वो भी बहुत केयर करती थी, पता है छोटा बच्चा घर में अकेला है तो वो ध्यान रखते थे, या तो निकी को अपने घर पर रख लेते थे, उनके घर में भी एक निकी जैसी छोटी प्यारी बच्ची थी, तो दोनों खेलते थे, खाते थे, सो जाते थे। लेकिन निकी उस वक्त अपने घर पर ही थी और वो कहीं गई नहीं। पापा 6 बजे आए, उन्होंने आकर पूछा सारी बातें। इसके बाल वगैरह कॉम्ब हुए पड़े थे, चेहरा भी एकदम फ्रेश था, खाना भी खा लिया था, अच्छे से पढ़ाई भी कर ली थी। ये सारे अच्छे अच्छे काम करने के बाद पापा से क्या कहती है कि पापा अब मैं खेल लूँ। पापा ने कहा हाँ बेटा खेल ना, कोई दिक्कत नहीं, और कल के एग्ज़ाम की तैयारी हो गई, मैं 1 घंटे तेरे को पढ़ाऊँगा। हाँ कल फाइनल है और मुझे बहुत अच्छे से आता है। अच्छा ठीक है। रात में क्या खाएगा मेरा शेर बता। पापा आज बाहर से नूडल्स वगैरह मंगाते हैं ना, मम्मी नहीं है, मम्मी वरना मना कर देती हैं। चल ठीक है, चाउमीन खाएंगे और कुछ? पापा डोसा भी खाएंगे। ठीक है मेरा बच्चा, चल तू अभी खेल ले, मैं थोड़ा मुँह हाथ धो लेता हूँ। मुँह हाथ वगैरह धोने के बाद इन्होंने चाय बनने रखी। चाय बनाकर कप में रखी थी और टेबल पे लाके मतलब इन्होंने रखा। बिस्किट वगैरह कुछ लेने गए थे। जब ये बिस्किट लेकर आए तो ना तो यहाँ चाय का कप और ना यहाँ पर निकी। निकी को 2-3 बार आवाज़ दिया तो निकी वो स्लाइड वाले डोर के बाहर बैठी थी, चेहरा उसका बाहर की तरफ था। पापा ने कहा कि निकी। निकी ने हल्का सा फेस टेढ़ा किया और फिर सीधा कर लिया। पापा ने कहा कि 1 मिनट निकी, देख इस तरह का मजाक नहीं करते बेटा, ये स्लाइड वाला दरवाजे के बाहर नहीं जाते हैं ना, मना किया पापा ने। पापा मैं नहीं आई हूँ, आंटी मुझे ज़बरदस्ती लाई है, मेरे को डर लग रहा है। पापा डर लग रहा है बेटा, 1 मिनट। स्लाइड वाला दरवाज़ा धीरे धीरे खोला। निकी के कंधे पर जैसे ही हाथ रखने वाले थे, निकी ने पलटकर वो चाय इनके फेस पर फेंक दी। अब ये अपने चेहरे को बचाएं या निकी को यहाँ फ्लोर से भैया बालकनी से हटाएं, तो उन्होंने निकी को बालकनी से हटाना ज़्यादा सही समझा। निकी को गोदी में उठाया, ये स्लाइड वाला दरवाज़ा बंद किया और उस पर चटकनी वगैरह जो भी थी वो लगा दी। उसे ज़मीन पर रखते हैं, फटाफट से जाते हैं बाथरूम में, चेहरे को अच्छे से धोते हैं। देखिए खौलती चाय थी, गर्म चाय काफ़ी, और इन्होंने फेस का फ़ोटो भी दिखाया। सर मुझे प्रूफ वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, आपने कह दिया बात ख़त्म हो गई, मैं कभी किसी से प्रूफ वगैरह नहीं मांगता हूँ, जो आप बताओगे मैं सच मानकर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? तो इतना तो विश्वास रखो मुझ पर। इनके चेहरे पर खैर आज भी वो निशान जो हैं वो पड़ गए। निकी से पूछा कि बेटा ये क्या किया था? कह रहा पापा मैंने नहीं किया था, वो आंटी ने मेरे हाथ पे ऐसे हाथ मारा था। बेटा वो आंटी कहाँ है? पापा वो बोल रही हैं कि आज वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगी। मुझे नहीं जाना आपको और मम्मी को छोड़ के। नहीं नहीं बेटा तू कहीं नहीं जाएगी। पापा वो बहुत डरा रही है मुझे, उन्होंने मेरे सामने अपनी जीभ ज़मीन पर रख दी थी निकाल कर। बेटा ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है, तू डर मत। उन्होंने निकी को गले से लगाकर चुप कराया। रात में खाना वगैरह खाया, इन्होंने टीवी वगैरह लगाया, फ़ोन नहीं करा नेहा को कि ऐसे ऐसे फेस पर चाय वगैरह गिरे, कुछ नहीं करा। और सही बात भी है भाई, जब उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो नहीं बताना चाहिए, ऐसे में सस्पेंस वगैरह नहीं रखने चाहिए। रात तकरीबन 2:30-3 बजे ये स्लाइड वाले दरवाजे के बाहर 2 गमले इसने ज़मीन पर उल्टे रखे हुए थे, उस पर खड़ी हुई थी और ये गाना गा रही थी, यही आओ मिलो झीलो चालो। लेकिन किसी के साथ खेल नहीं रही है, अपने बाल काट रही थी गमलों के ऊपर खड़े होकर। उसकी मिट्टी पौधा सब ज़मीन पर पड़ा था। पापा देख रहे थे उसे। पापा के हाथ पैर कब फूले जब उन्होंने परछाई में, शीशे में जो परछाई बन रही थी, एक औरत को देख लिया। इनके घर में इस वक्त आप जानते हो ना कोई नहीं है, तो इसके पीछे कौन खड़ी थी? इन्होंने तुरंत पलट कर देखा तो यहाँ कोई नहीं।
दरवाज़ा खोला, फटाफट से निकी को यहाँ से उतारा, क्योंकि एक स्टेप और निकी उसे गले से लगाया, सीधा वॉशरूम में लेके आए, उसके चेहरे पर कई बार पानी मारा, क्योंकि ये आधी सी नींद में थी। अगले दिन इसे एग्ज़ाम भी दिलवाया, वहाँ से फिर एक डॉक्टर के पास लेकर गए, सारे चेकअप करा लिए जितने भी होते होंगे, कुछ नहीं आया रिपोर्ट में। उसी दिन इन्होंने नेहा के घर पर जाकर सारी बातें बताई। नेहा पंडित जी के, मतलब नेहा, निकी और अंकुर जी एक पंडित के पास आए, और ये पंडित काफ़ी विद्वान, और मतलब इनका जिनका नाम इन्होंने बताया था ना, उन्हें तो मैं भी जानता हूँ, काफ़ी विद्वान है वो। घर की मिट्टी से बता देंगे कि क्या किया है और किसने किया है, इतना गजब का हिसाब है उनका। उन्होंने इनके घर से थोड़ी सी मिट्टी मंगवाई, मतलब फर्श पे आप झाड़ू लगाते हो तो मिट्टी होती है ना, उसे सूंघ कर ही पता चल जाता है, उसकी स्मेल बदल जाती है। उन्होंने कहा हाँ आपके घर पे कुछ है, और किसी ने किया नहीं है, ये एक भटकती आत्मा है, इसकी शुद्धि शांति होगी, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन तब तक आप इस घर में नहीं रहेंगे जब तक डिलीवरी नहीं होती। डिलीवरी होने के 15 दिन तक आप घर पर नहीं आओगी। इन्होंने ये चीज़ फॉलो करी, जैसा बताया वैसा किया। आज ये सब लोग एकदम ठीक हैं, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी घर में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि घर छोड़ दिया या कुछ। अब तो इनका बेटा भी 6th क्लास में आ गया है, तो अब निकी जो 5th में थी वो भी बड़ी हो गई है। और इनके घर में कहते हैं कि वो 2-3 दिन का समय था नितिन भाई, जो हाथ पैर फूल गए, और ये कहते हैं कि हमारे घर में कर्टेन्स हटते नहीं हैं अब। मतलब अंकुर जी के मन में जो एक डर ने घर कर लिया है ना, कि मैं शीशे में आकृति अगर गलती से भी देख लूँ, जैसे पीछे कोई रियलिटी में खड़ा है और शीशे में कोई दिख रहा है मुझे, तो मुझे सब कुछ पुराना याद आ जाता है। तो इनके साथ जो हुआ वो आप बताइएगा मैंने कैसे बताया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।